नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को आपके बीच रख रहा हूं। आप अपना विचार जरूर कमेंट के माध्यम से रखिएगा। मैं आज बेगूसराय जिला के मुख्य स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और रेफरल अस्पताल के विषय में, जो खास करके बेगूसराय में स्थित है, उसकी मैं बात कर रहा हूं और आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं। वहां की स्थिति आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वहां पर आम आवाम जो मरीज हैं, मेहनत कश मजदूर हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जिनका आसरा सरकारी अस्पताल ही है, वह जब अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो वहां पर उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पैरामेडिकल कोई कर्मी नहीं है। आखिर उनकी इलाज में मदद कैसे होगी? जब पैरामेडिकल कर्मी नहीं रहेंगे तो ऑपरेशन में सहयोग कैसे होगा? वहां ऑपरेशन कैसे होगा? जब एक्सरे टेक्नीशियन नहीं रहेंगे तो एक्सरे कैसे होगा वहां मरीजों का? जब लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं होंगे तो वहां पे जांच की व्यवस्था कैसे होगी? जांच कैसे चलेगा? मरीजों के बीमारी का आकलन कैसे होगा? कैसे उनको बेहतर इलाज मिल पाएगा? वहां के अस्पतालों में ड्रेसर नहीं रहेंगे तो कैसे छोटे मोटे घावों की ड्रेसिंग होगी? आंख जांच करने वाले स्टाफ नहीं रहेंगे तो कैसे वहां पर आंख जांच होगी? तमाम चीजें हैं जो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। यह बेगूसराय जिला से जुड़ा हुआ मामला है। बेगूसराय जिला से आप सब देख रहे हैं, बेगूसराय से जुड़ा हुआ है यह, बेगूसराय से, और सब सरकारी आंकड़ा है। मेरा निजी कोई आंकड़ा नहीं है, यह सरकारी आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और सिविल सर्जन बेगूसराय ने यह आंकड़ा दिया है। मैं सदर अस्पताल बेगूसराय की बात कर रहा हूं, जो मुख्य जिला समाहरणालय के बगल में स्थित है, थोड़ी दूरी पर स्थित है बेगूसराय में। मैं वहां की बात आपको बता रहा हूं। सदर अस्पताल बेगूसराय में ओटी असिस्टेंट के 10 पद रिक्त हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से 9 पोस्ट खाली हैं। 9 पोस्ट खाली है। आप समझिए, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां पे 1 आदमी है, तो कैसे वहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकती है? बेगूसराय सदर अस्पताल में ड्रेसर का कोई पद रिक्त नहीं है, इस बात को भी जानना जरूरी है। बेगूसराय में एक्सरे टेक्नीशियन के मात्र 2 पोस्ट हैं, मात्र 2 पोस्ट हैं सदर अस्पताल में, और 2 लोग के ही भरोसे अस्पताल चल रहा है। 2 लोग पोस्टेड हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के बेगूसराय में कोई पोस्ट नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है। ओप्थेल्मिक असिस्टेंट के बेगूसराय सदर अस्पताल में 2 पोस्ट हैं, जो आंख जांच करने का काम करता है, जिसमें मात्र 1 लोग पोस्टेड हैं, वो भी 1 पोस्ट खाली है। लैब टेक्नीशियन के बेगूसराय सदर अस्पताल में 12 पोस्ट हैं, जिसमें 9 पोस्ट खाली है, 3 पोस्ट ही पोस्टेड हैं, 3 लोग ही पोस्टेड हैं। अब आप बताइए, क्या बेगूसराय जैसे जिले में, बेगूसराय जैसे सदर अस्पताल में सिर्फ 2 पोस्ट होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन का? क्या बेगूसराय में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मात्र 2 पोस्ट होना चाहिए? यह दुर्भाग्य की बात है। जिले की जितनी आबादी है, सरकार आबादी के हिसाब से डॉक्टर की बहाली की बात करती है, नर्सेज बहाली की बात करती है, तो सरकार को पैरामेडिकल कर्मियों की बहाली भी आबादी के हिसाब से करनी चाहिए, जिससे कि आम आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो। प्रशिक्षित बेरोजगार जो छात्र हैं, आज से 10 वर्ष पहले से, 15 वर्ष पहले से बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोगों को बेरोजगार का रास्ता साफ हो। टोटल सदर अस्पताल में 26 पोस्ट रिक्त हैं, 26 पोस्ट सृजित हैं, जिसमें 19 पोस्ट रिक्त हैं। मात्र 7 लोगों के भरोसे अस्पताल चल रहा है, बेगूसराय का अस्पताल, बेगूसराय का सदर अस्पताल। अब मैं रेफरल अस्पताल बेगूसराय की बात कर रहा हूं, जिसमें ड्रेसर का 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट खाली है, कोई स्टाफ नहीं है। ओटी असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, वो भी पोस्ट खाली है। लैब टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, वही मात्र 1 लैब टेक्नीशियन पोस्टेड है, और 1 एक्सरे टेक्नीशियन पोस्टेड है। अब आप बताइए, जहां कहीं भी कर्मी नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? सरकार इतने दिनों से कर क्या रही है? सिर्फ घोषणा, सिर्फ राजनीतिक स्टंट। इस बीच में भाई आपने देखा होगा कि एक अनुमंडलीय अस्पताल गोगरी में उद्घाटन किया गया। लगातार सरकार अस्पतालें बना रही है, लेकिन स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर रही है, जिसमें करोड़ों का फायदा है। इंजीनियर से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक, स्वास्थ्य मंत्री तक, जहां से मोटा रकम जाता है कमीशन के तौर पे, ऐसे ऐसे काम लगातार किए जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं अनुमंडलीय अस्पताल बेगूसराय का।
बेगूसराय अनुमंडलीय अस्पताल में ओटी असिस्टेंट का एक भी पोस्ट सैंक्शन नहीं है, सृजित नहीं है। ड्रेसर का एक भी पोस्ट सृजित नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन का 3 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट भरा हुआ है और 2 पोस्ट खाली है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोई पोस्ट नहीं है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 1 पोस्ट हैं, जिसमें 1 पोस्ट पे लोग पोस्टेड हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 5 पोस्ट हैं, जिनमें 2 पोस्ट खाली है। टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें 5 लोग ही पदस्थापित हैं। इसमें भी कायदे से देखा जाए तो सभी अनुमंडलीय अस्पताल में कर्मियों की सृजन जो पोस्ट है वो एक जैसी होनी चाहिए। आप छोटे अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 ओटी असिस्टेंट दे रहे हैं, लैब टेक्नीशियन 4-5 दे रहे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन आप 5 दे रहे हैं, ड्रेसर आप 6 दे रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर आप दे रहे हैं, तो फिर अनुमंडलीय अस्पताल सब में इतनी कटौती क्यों? अब मैं बात कर रहा हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगूसराय, जिसमें ओटी असिस्टेंट के 6 पोस्ट हैं, 6 के 6 रिक्त हैं। ड्रेसर के 6 पोस्ट हैं, वो 6 के 6 रिक्त हैं, खाली है। एक्सरे टेक्नीशियन के 3 पोस्ट हैं, जो एक्सरे टेक्नीशियन के 3 पद खाली हैं। स्वच्छता निरीक्षक के वहां कोई पोस्ट नहीं है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, वो भी खाली है। लैब टेक्नीशियन के 4 पोस्ट हैं, उसमें मात्र 1 लोग पोस्टेड हैं। अब बेगूसराय जिले में टोटल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 पोस्ट हैं, जिसमें 19 पोस्ट खाली है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगूसराय की स्थिति क्या होगी, वहां इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की स्थिति क्या होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। मतलब आम आवाम के जिंदगी से सरकार खेल रही है, स्थानीय प्रशासन खेल रही है, और सिर्फ कालाबाजारी, दलालों का अड्डा बना दिया है सरकारी अस्पतालों को। अब मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेगूसराय की। कई अस्पताल हैं, लेकिन मुख्य एक अस्पताल का जिक्र किया गया है सिविल सर्जन के द्वारा, जिसमें 5 पोस्ट हैं। वहां दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर ओटी असिस्टेंट का कोई पोस्ट नहीं है। ड्रेसर के मात्र 2 पोस्ट हैं, जिसमें 2 के 2 खाली हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के 0 पोस्ट हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के 1 पोस्ट हैं, जिसमें पोस्टेड हैं लोग। अब आप बताइए, यहां पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का पीएचसी में पोस्ट है, लेकिन अनुमंडलीय अस्पताल में कोई पोस्ट नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्ट नहीं है, तो मतलब यह दुर्भाग्य की बात है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है, मात्र 2 पोस्ट है, और कई अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्ट नहीं है, तो यह सब दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लोग जागरूक हो, लोग इस चीज को जाने कि सरकार की वास्तविकता, जो सरकार की हकीकत है वो क्या है, और जमीन पे सरकार की हकीकत क्या दिख रही है। क्योंकि जब तक आम लोग जागरूक नहीं होगा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो सकती है। कि बिहार के बड़े बड़े नुमाइंदे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मंत्री, माननीय विधायक, आईएएस अफसर, कोई भी अपने बच्चे का इलाज नहीं कराता बिहार के सरकारी अस्पतालों में। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी वरीय पदाधिकारी, कोई भी विभाग के अपर मुख्य सचिव, डायरेक्टर इन चीफ अपने बच्चों का इलाज नहीं कराता। सिविल सर्जन को ही ले लीजिए, कभी अपने बच्चों का इलाज नहीं कराता सरकारी अस्पतालों में। तो ऐसे ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इससे सरकार पर क्या कहनी चाहिए, आप लोग जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह खबर बेगूसराय जिले से थी। अगर आप बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं तो यह आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।